चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया उस पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे और कौवे का घर था, मगर उनके पेड़ पर सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, कोई मीठा फल न था। गौरी, चिड़िया के पेड़ पर कितने ज्यादा मीठे फल लगे हुए हैं। अगर हम किसी तरह चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो वो सारे मीठे फल फिर हम खाएंगे। कालू जी, इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्द मेरी बातों में आ जाती है। मैं उसे उल्लू बनाकर उसे अपना ये पत्तों वाला पेड़ दे देती हूँ और उससे उसका फलों वाला पेड़ ले लेती हूँ। उड़ती हुई गौरी चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया, मेरी बहन, मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। तुम तो जानती हो मेरा रंग पहले ही कितना काला है। सूरज की धूप सीधी मेरे घर पर पड़ती है। अगर ऐसे ही मैं धूप में रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। प्लीज तुम अपना घर मुझे दे दो। लेकिन गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है इस पर मीठे फल लगे हुए हैं और जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है उस पर तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया, मैं तो धूप से बचने के लिए तुमसे तुम्हारा घर मांग रही हूँ। ये फलों वाला पेड़ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हें फल तोड़ने से कभी नहीं रोकूंगी। वो तो ठीक है गौरी बहन, लेकिन क्या चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो कालू पहले ही मुझे कभी काली चुड़ैल कहता है तो कभी मुझे काली डायन कहता है। अगर ऐसे ही मैं धूप में सिकती रही तो मैं इससे भी काली हो जाऊंगी। फिर ऐसा ना हो वो मुझे घर से निकाल दे और दूसरी शादी कर ले। तुम ही मेरे दुख को समझ सकती हो। चिड़िया चिड़िया सीधी सादी थी। वो गौरी कवि की बातों में आ जाती है। गौरी कवि तेज तेज उड़ते हुए अपने घर की तरफ जाती है। मामा जी, आप हर बार क्यों इस गौरी कवि की बातों में आ जाती हैं? ये गौरी कवि तो हमेशा कोई ना कोई नाटक करती रहती है। मुझे तो लगता है ये हमसे हमारा फल वाला पेड़ हथियाना चाहती है। नहीं गुड़िया बेटी, वो सच में बहुत परेशान थी। वो हमारी पड़ोसन है और पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। फिर गौरी कवि चिड़िया के घर चली जाती है और चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है। वाह गौरी, मैं तो तुम्हें मान गया हूँ। तुम सच में बहुत चालाक हो। आखिर तुमने चिड़िया से फल वाला पेड़ ले ही लिया। हाँ कालू के बच्चे, मुझे तो ये पेड़ लेना ही था। खुद तो तुम कुछ करते नहीं, एक नंबर के निकम्मे और सुस्त हो। फिर मुझे ही अपनी चालाकियां आजमानी पड़ती हैं। अच्छा गौरी, ठीक है, ज्यादा काहे ना करो। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुझे ताने देना शुरू हो गई हो। मामा जी, मुझे तो तेज भूख लग रही है। जाए मुझे हमारे फल वाले पेड़ से एक मीठा फल तोड़ कर ला दे। अपनी टोकरी लेकर चिड़िया अपने पेड़ से मीठे फल लेने चली जाती है। चिड़िया अभी अपने पेड़ पर बैठी ही थी कि गुस्से में गौरी कवि घर से बाहर आ जाती है। क्या बात है छोटी चिड़िया, तुम मेरे घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो? गौरी, मैं अपने पेड़ से मीठे फल तोड़ने आई हूँ। मेरी बेटी गुड़िया को भूख लगी हुई है। अच्छा, अपने से भी बड़ा टोकरा लेकर तुम मेरे पेड़ से मीठे फल तोड़ने आ गई हो। दिखाई नहीं देता क्या? इस पेड़ पर मेरा घर है तो ये पेड़ भी मेरा ही है। गौरी, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। तुमने बस मुझसे रहने के लिए घर मांगा था। तुमने वादा किया था कि ये मीठे फल का पेड़ मेरा ही रहेगा और अब तुम अपने वादे से मुकर रही हो। चिड़िया चिड़िया, मैं क्या करूं? तुम बहुत भोली भाली हो। जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आज से ये पेड़ मेरा है और इसके सारे फल भी। निकलो, उठाओ अपना ये टोकरा और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया कमजोर थी। वो गौरी कवि से डरते हुए अपनी टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। उल्लू बनाया मुझे बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया मुझे बड़ा मजा आया। गुड़िया बेटी, आपने ठीक ही कहा था। वो गौरी कवि बहुत चालाक है। उसने धोखे से हमारा फल वाला पेड़ हमसे ले लिया है। अब क्या करेंगे? दाना लेने तो अब बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते मामा जी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये गौरी आंटी कभी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं करती। हाँ गुड़िया बेटी, आप ठीक कह रही हो। अब तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते। आप चिंता ना करो, आप घर में रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। जैसे ही चिड़िया अपने घर से दाना लेने के लिए निकलती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया वापस मुड़ती है और अपने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश के साथ साथ पेड़ के पत्तों से लाल रंग का पानी निकलने लगता है। जैसे ही वो लाल रंग का पानी चिड़िया के पंख पर पड़ता है तो चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। अरे, मेरे पंख कैसे लाल हो गए? अच्छा, तो अब मैं समझी। जिसे कालू कौवा और गौरी बेकार समझ रहे थे, वो एक मेहंदी का पेड़ है। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। खुश होकर चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। बारिश भी बहुत तेज थी। मामा जी, आपके ये लाल पंख कितनी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपके ये पंख लाल कैसे हो गए? गुड़िया बेटी, ये लाल पंख इस पेड़ के कारण हुए हैं जिस पर हमारा घर है।
कालू और घोरी इस पेड़ को बेकार समझ रहे थे, लेकिन ये तो एक मेहंदी का पेड़ है। जैसे ही बारिश रुकेगी हम इसके पत्ते तोड़कर सुखाएंगे, फिर उनकी मेहंदी बनाकर उसे बाजार में बेचेंगे। गुड़िया बेटी, इस काम से हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है मामा जी। देखा मामा, जो किसी के साथ बुरा नहीं करते, ऊपर वाला उनके साथ भी बुरा नहीं होने देता। हाँ गुड़िया बेटी, आप ठीक कह रही हो। अब जब कालू और गौरी को इस मेहंदी के पेड़ का पता चलेगा ना, फिर देखना उनको कैसी जलन होगी। दूसरी तरफ तेज हवा और बारिश की वजह से कालू और गौरी के पेड़ से सारे मीठे फल गिर जाते हैं। सारे मीठे फल बारिश के पानी में खराब हो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, चिड़िया अपने पेड़ से पत्ते उतारती है। वो उन पत्तों को धूप में सुखाती है और चक्की में डालकर उनसे मेहंदी पीस लेती है। कालू जी, अब तो हमारा पेड़ भी चिड़िया के पेड़ जैसा ही हो गया है। सिर्फ पत्ते ही पत्ते, एक भी मीठा फल नहीं रहा ऊपर। कोई बात नहीं गौरी, फल खत्म हो गए तो फिर क्या हुआ। मुझे तो ये चिड़िया का नरम नरम घोंसला बहुत पसंद है। मैं नहीं जाने वाला इसे छोड़कर। हाय हाय बुड्ढे निकम्मे, तुम्हें तो बस आराम की ही पड़ी रहती है। पड़े रहो हाँ इस नरम घोंसले में, तो जब भूख लगेगी ना, फिर ये नरम घोंसला ही अपने पेट पर बांध लेना। दूसरी तरफ चिड़िया अपनी मेहंदी लेकर उसे बेचने जंगल चली जाती है। मेहंदी ले लो मेहंदी, लाल तेज रंग की मेहंदी, मिलावट के बगैर मेहंदी, ऐसी मेहंदी और कहीं से नहीं मिलेगी। आप पक्षियों, अपने पंख रंगने के लिए मेहंदी ले लो मेहंदी। चिड़िया से पहले जंगल में और कोई भी पक्षी मेहंदी नहीं बेचता था, इसलिए चिड़िया की आवाज सुनते ही सभी पक्षी चिड़िया से मेहंदी खरीदने आ जाते हैं। ये सब देखकर कालू कौवे और गौरी कौवे को तो बहुत जलन होती है। मेहंदी बेचने के काम से रानू चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा होता है, जिससे रानू चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है और अपनी बेटी गुड़िया को एक बहुत ही सुंदर सा झूला दिलाती है। इस तरह से मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।